तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि अर्थ का फॉर्मेशन, आखिर में अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था भाई? 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एंड 500 मिलियन ईयर आफ्टर, मतलब 4 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ भाई? लाइफ का फॉर्मेशन, अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन। आखिर में कैसे लाइफ का फॉर्मेशन है उसी को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात समझ है आपको? तो हमको ये पता है कि जो अर्थ है, आप समझने ध्यान से, कि जो अर्थ फॉर्मेशन, ठीक, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हमको पता है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था कब? 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो आखिर में अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ भाई? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था कब? 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 4.5 BYA बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ भाई? अर्थ का फॉर्मेशन। और अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब 500 मिलियन ईयर आफ्टर क्या हुआ? अर्थ के फॉर्मेशन के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो आपको ये समझ आए कि अर्थ में अर्थ फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो। एंड अर्थ में समझो लाइफ, ठीक है, आप समझो कि अर्थ में लाइफ को, ठीक है, लाइफ फॉर्मेशन। अब बात करेंगे कि अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन कब हो, ठीक है। तो लाइफ फॉर्मेशन, आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन आप समझना है कि लाइफ का फॉर्मेशन ऑन अर्थ, ठीक है। तो लाइफ फॉर्मेशन ऑन अर्थ, ठीक है। तो आखिर में अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ में कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर एगो। क्लियर है? तो लाइफ फॉर्मेशन ऑन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ भाई? अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ कब? 4 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ भाई? 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 4 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ भाई? आप समझो कि अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, आखिर में कैसे हुआ होगा। क्लियर? किसी ने देखा तो नहीं है भाई? किसी ने देखा तो ये सारा चीज एजम्पशन है, ठीक है, बात सारा थ्योरी है, कोई किसी ने भी जाके देखे नहीं कि एक्चुअल हुआ कैसे, ठीक है। बात समझे आप? तो आपको भी समझना है भाई। तो ये आपने समझ लिया कि अर्थ फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो, लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ में कब? 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब 500 मिलियन ईयर आफ्टर क्या हुआ भैया? अर्थ के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपको समझना है सबसे पहले क्या हुआ। आपको पता है कि जो अर्ली अर्थ, जो हम लोग अर्ली अर्थ उस कंडीशन क्या था? अर्ली अर्थ कंडीशन, पहले कोई भी एटमोस्फेयर नहीं था। पहले क्या नहीं था भैया? एटमोस्फेयर नहीं था। एटमोस्फेयर नहीं था मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट था। पहले क्या था? अर्ली अर्थ में ऑक्सीजन एब्सेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। हॉट वाटर रेन हो रहे थे भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारे चीज क्या? ये अर्ली अर्थ का कंडीशंस है। ये सारे क्या भाई? अर्ली अर्थ के कंडीशंस है। इन्हीं कंडीशन में अनफेवरेबल, आप समझना कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ था भाई? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। कैसे हुआ तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ है आपको? तो सबसे पहले देखो हम लोग के कुछ एलिमेंट्स है भाई, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आप समझना, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम लोग के क्या भाई? ये एलिमेंट्स हैं। बात समझे? एलिमेंट्स सबसे पहले क्या था? ये हम लोग के कुछ एलिमेंट्स से आपको समझ जाए। कार्बन हो गए, ठीक है, आप समझो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम लोग के एलिमेंट्स हैं। समझे? आप समझना एलिमेंट से क्या बना होगा फिर भाई? एलिमेंट से क्या बना होगा? आप समझो, एलिमेंट से बना होगा कंपाउंड। ये पता है आपको कि एलिमेंट से क्या बना हो? एलिमेंट से ही बना होगा क्या? कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है इनसे क्या बना होगा? इनसे बना होगा कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि आप समझना इनसे कंपाउंड बना है, जैसे कि आप समझो क्या, ठीक है, H2, आप समझना CO2, बात समझे, H2 CO2, आप समझो कि मीथेन, अमोनिया, ठीक है। बात समझ आपको? इनसे क्या बना भैया? आप समझिए आपके सारे कंपाउंड बन गए। ये क्या बन गए? एलिमेंट से क्या बन गया? कंपाउंड। बात समझे? ये हम लोग के क्या बन गया भाई? कंपाउंड बना होगा। इनसे एलिमेंट से क्या बना होगा? कंपाउंड। क्लियर है? कंपाउंड बन गए हम लोग के ये, ठीक है। एलिमेंट से क्या बना? कंपाउंड। बात समझे? उसके बाद समझना इनसे क्या बना होगा फिर? इनसे फिर कंपाउंड, जो कंपाउंड है, जो हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर आपको क्या बना होगा भाई? कुछ आपके सिंपल बायोमोलिक्यूल। फिर इनसे क्या बने होंगे भाई? फिर इनसे बने होंगे क्या? आप समझो, इनसे बने होंगे क्या? सिंपल बायोमोलिक्यूल। बात समझे? फिर इनसे क्या बने होंगे भैया? इनसे बने होंगे सिंपल बायोमोलिक्यूल। जैसे कि आप समझना, जैसे कि इनसे फॉर्म में होंगे जैसे सिंपल बायोमोलिक्यूल में जाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या? अमीनो एसिड, ठीक है। क्या आते हैं भाई? सिंपल बायोमोलिक्यूल में आता है, जैसे कि अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड सिंपल बायोमोलिक्यूल, ठीक है। सिंपल बायोमोलिक्यूल में और क्या आता है? इसमें हम लोग क्या आते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हम लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है।
न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग किसमें आते हैं, मोनोसेक्राइड। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सिंपल शुगर को ही तो बोला जाता है क्या, सिंपल शुगर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोला जाता है मोनोसेक्राइड। बात समझे, तो सिंपल शुगर को ही क्या बोलते हैं भाई, सिंपल शुगर को ही बोला जाता है क्या, मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड, तो सिंपल शुगर को ही मोनोसेक्राइड बोलते हैं। बात समझे। फिर आपके ये हम लोग के सारे क्या है, सिंपल बायोमोलिक्यूल है। जैसे कि हम लोग के ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, आप समझना ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बात समझे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ये हम लोग के सारे क्या है भैया, हम लोग के सारे सिंपल बायोमोलिक्यूल है। बात समझे, ये क्या है भैया, ये हम लोग के हैं सिंपल बायोमोलिक्यूल। ये है भाई, इनको बोला जाता है क्या, सिंपल बायोमोलिक्यूल। बात समझे, तो आपको एक चीज आपको समझ आना चाहिए भैया, आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बात समझे। तो एलिमेंट्स पहले क्या, सिंपल एलिमेंट्स, आप देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ हम लोग के सिंपल एलिमेंट्स, इनसे फिर कंपाउंड, इनसे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। बात समझे, उसके बाद इनसे फिर क्या बने, इनसे उसके बाद फिर सिंपल बायोमोलिक्यूल, इनसे फिर क्या बने होंगे भैया, फिर हम लोग क्या बने होंगे, क्या, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स ये बने होंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल बायोमोलिक्यूल, आप समझो कि उसके बाद सिंपल बायोमोलिक्यूल से फिर क्या बने होंगे भैया, इनसे फिर बने होंगे क्या, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ये हम लोग के सिंपल बायोमोलिक्यूल हैं। बात समझे, उसके बाद सिंपल बायोमोलिक्यूल से फिर क्या बने होंगे भैया, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। बात समझे, जैसे कि आप समझो अमीनो एसिड से क्या बना होगा भाई, अमीनो एसिड से बना होगा प्रोटीन। ठीक है, बात समझे, जैसे कि अमीनो एसिड से बना होगा प्रोटीन, ये हम लोग के क्या है भाई, ये हम लोग के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। बात समझे, तो अमीनो एसिड से बना होगा प्रोटीन, आप समझो। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड से बना होगा क्या, न्यूक्लिक एसिड। बात समझे, न्यूक्लियोटाइड से क्या बना होगा भाई, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, आप समझना है कि मोनोसेक्राइड से क्या बना होगा भाई, मोनोसेक्राइड से बना होगा क्या, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड से क्या बना होगा भाई, मोनोसेक्राइड से बना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड से क्या बना होगा भाई, मोनोसेक्राइड से बना होगा जिसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे कि आप समझो कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से क्या बना होगा भाई, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से बना होगा जिसे बोलते हैं लिपिड। क्या बना होगा भाई, इनसे बना होगा क्या, लिपिड। बात समझे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से लिपिड बना होगा। बात समझ जाए आपको। ठीक है, ये हम लोग के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, ये हम लोग के किस्मत, ये हम लोग क्या आता है किसमें, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ये हम लोग क्या आता है किसमें, ये हम लोग के हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। बात समझे, तो ये हम लोग के क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। क्लियर, तो ये हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ये आपको चीज समझ है, तो आपने क्या समझा, आपने सिंपल समझा कि एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स से हम लोग के कंपाउंड बने होंगे भाई, कंपाउंड से फिर हम लोग के क्या बने होंगे, सिंपल बायोमोलिक्यूल। फिर क्या बनोगे, इनसे आप समझो ये हम लोग के सिंपल बायोमोलिक्यूल, जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये हम लोग के क्या है सारे के सारे आप समझो ना, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसेक्राइड, ये सारे के सारे सिंपल हम लोग के बायोमोलिक्यूल। ठीक है, सिंपल से ही फिर क्या बनता है, आपको पता है भाई, सिंपल से ही क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन होता है। समझे, सिंपल चीजों से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन होता है। बात समझे, तो हम लोग के सिंपल बायोमोलिक्यूल, इनसे फिर क्या बना होगा भैया, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड, ये हम लोग के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। और यही इन्हीं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से फिर क्या बना भाई, इन्हीं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से आप समझो क्या बने, हम लोग के फॉर्म में क्या, प्रोटोबायोन्स। बात समझे, इन्हीं के एग्रीगेशंस, आप समझो इन्हीं के एग्रीगेशंस, इन्हीं के बायोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से फिर क्या बने भाई, हम लोग के फिर फॉर्म हुए क्या, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको, प्रोटोबायोन्स। बात समझे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल के एग्रीगेशन से क्या बने, इसके कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल के एग्रीगेशन से क्या बना भाई, हम लोग का बना जिसे बोलते हैं प्रोटोबायोन्स, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है प्रोटोबायोन्स। बात समझे, तो इन्हीं के एग्रीगेशन से आप समझो, इन्हीं से आप समझो कि इन्हीं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल के एग्रीगेशन से क्या बना भाई, इन्हीं के एग्रीगेशन से आप समझना क्या बना, इसी से फॉर्म हुआ का जिसे बोला जाता है प्रोटोबायोन्स, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोबायोन्स। बात समझे,
तो इन्हीं के एग्रीगेशन से फिर क्या बना, इन्हीं के एग्रीगेशन से क्या बना, जिसे बोला जाता है क्या, प्रोटोबायोन्ट्स। बात समझे? तो आप समझ गए कि प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं। प्रोटोबायोन्ट्स आर द एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, समझे, एग्रीगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का एग्रीगेशन है। बात समझे, ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का एग्रीगेशन है जिसे बोलते हैं क्या, प्रोटोबायोन्ट्स। बात समझे, तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का एग्रीगेशन है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स। जिसे क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। एक होते हैं क्या, जिनको बोला जाता है कोजरवेट्स एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्फीयर। टू टाइप्स के क्या होते हैं भाई, प्रोटोबायोन्ट्स। एक होता है जिसे बोलते हैं कोजरवेट्स और एक होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोस्फीयर। क्लियर? तो ये आपने यहां तक आपने समझ लिया भैया, ये सब चीज आप समझो, ये सारे रिएक्शन आपके कहां और ये आपके ओशियंस के अंदर, ये डीप ओशियन के अंदर चल रहे हैं, समझे। ये सारे इवेंट आपके कहां हो रहे हैं भैया, ओशियन के अंदर, या आपके डीप ओशियन के अंदर ये सारे चीज हो रहा है। इनका एनर्जी का सोर्स आप समझो, ये रिएक्शन को होने के लिए, लाइफ के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए भाई, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। समझ है आपको, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये सारे रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए एनर्जी का, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के रिएक्शन नहीं हो सकता, बिना क्या नहीं, बिना एनर्जी के रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, इसके लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। तो आखिर में कौन कहां से मिलेगा भाई, आखिर में एनर्जी कहां से मिलेगा, ठीक, आप समझो कि एनर्जी कहां से मिलेगा। तो अभी वही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए भाई एनर्जी का, समझे, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए लाइफ के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला चीज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, समझे। तो लाइफ के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, लाइफ फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप समझो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। क्या चाहिए भाई, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए भैया एनर्जी का, समझे। इसके लिए कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, समझे। तो कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए किसका भाई, एनर्जी का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, आप समझना। लाइफ के फॉर्मेशन के लिए पहला चीज क्या चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए एनर्जी का। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। वैसे सेम बिना एनर्जी के ये रिएक्शन नहीं हो सकते, बिना एनर्जी के ये सारे रिएक्शंस, ये सारे आपके नहीं हो सकते। बात समझे। तो आखिर में कहां से मिलेगा, आखिर में कहां से मिलेगा हम लोग को कंटिन्यूअस सप्लाई, आखिर में एनर्जी का कंटिन्यूअस सप्लाई कहां से मिलेगा, वही तो भाई, वही तो आप समझो कि कहां से, फ्रॉम कहां से मिलेगा, आप समझो फ्रॉम सोलर, ठीक है, फ्रॉम कहां से मिलेगा भाई, सन से। भाई पूरे यूनिवर्स में आप समझो एनर्जी का मेजर सोर्स क्या है भाई, क्या है पूरे यूनिवर्स में आप समझो कि एनर्जी का जो मेजर सोर्स है सन। बात समझे, क्लियर है। तो पूरे यूनिवर्स में आप समझो कि मेजर एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, सन है। सबको पता है सन क्या है, मेजर एनर्जी का सोर्स है यूनिवर्स में। बात समझे आप, क्लियर। तो सन से मिलेगा भैया सोलर रेडिएशन, आप समझना कि सोलर रेडिएशन से मिलेगा, सोलर रेडिएशन से आप समझो कि सोलर रेडिएशन से हम लोग को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगा क्या, एनर्जी का। बात समझे। और क्या हो रहा था उस टाइम आपके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उस टाइम क्या हो रहा था भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आप समझना कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी एनर्जी मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बात समझे। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा भाई, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी एनर्जी मिलेगा। बात समझ आपको, या आपको चीज समझ जानी चाहिए। बात समझा आप, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भाई उस टाइम क्या था, यूवी 100% यूवी लाइट, तो उस टाइम क्या था 100% यूवी लाइट, तो हॉट वाटर रेन। और क्या हो रहा था भाई उस टाइम, आप समझो क्या हो रहे थे, हॉट वाटर रेन, हॉट वाटर रेन। बात समझे, हॉट वाटर रेन, क्लियर है, हॉट वाटर रेन। तो ये आप समझ गए कि हम लोग के सारे क्या, ये हम लोग के सारे एनर्जी के सोर्स है, ये हम लोग के कंटिन्यूअस सोर्स एनर्जी के। बात समझे, ये क्या है भैया, ये सारे चीज हम लोग के एक सारे क्या है, कंटिन्यूअस सोर्स एनर्जी के। बाद इन्हीं से क्या मिलेगा, इन्हीं से एनर्जी मिलेगा, इन्हीं से हम लोग को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगा किसका, एनर्जी। इन्हीं से हम लोग को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगा भैया एनर्जी का, जिनसे ये सारे रिएक्शंस अकर होंगे। समझे, ये डीप ओशियंस के अंदर ये आपके रिएक्शन हो रहे भैया, जमीन में नहीं हो रहा। लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, ओशियन के अंदर ही तो हुआ था। एक्वाटिक कंडीशन में तो क्या हुआ था भैया, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझे आप। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में क्या हुआ है भाई, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ है आपको, क्लियर है। तो आपने इस चीज को समझ लिया यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या चाहिए, लाइफ के फॉर्मेशन के सबसे पहले कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए भाई एनर्जी का। लाइफ के फॉर्मेशन के पहला चीज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, और दूसरा आपका पार्शियल आइसोलेशन।
सेकेंड चीज क्या चाहिए, पार्शियल आइसोलेशन, ठीक है, पार्शियल आइसोलेशन। तो आखिर में पार्शियल आइसोलेशन कौन प्रोवाइड करता है भैया, प्रोटोबायोन्ट्स, बात समझे। तो आखिर में पार्शियल आइसोलेशन कौन प्रोवाइड करता है, जिसे बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स, समझे। तो आखिर में पार्शियल आइसोलेशन कौन प्रोवाइड करता है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स, जिसे क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोबायोन्ट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो प्रोटोबायोन्ट्स टू टाइप के होता है, कौन कौन से, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। एक होता है कोजार्वेट्स, एक होता है क्या, मैक्रोस्फीयर, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहां तक आपने समझ लिया, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, अब डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे। प्रोटोबायोन्ट्स जो कि टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इन्हीं से आप समझना, इन्हीं से तो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है भाई, ठीक है, ठीक है। आप समझना कि प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्ट्स, अब बात करेंगे इसके बारे में हम लोग, प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में, प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स जिसको बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स जिसको बोलते हैं, ये टू टाइप्स होते हैं भाई। एक होता है क्या, कोजार्वेट्स, और एक होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोस्फीयर, बात समझे। तो प्रोटोबायोन्ट्स टू टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, कोजार्वेट्स, कोजार्वेट्स, ठीक है, कोजार्वेट्स, एंड एक होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोस्फीयर, बात समझे। एक हम लोग का होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्फीयर, जिसको बोला जाता है क्या, मैक्रोस्फीयर, बात समझ है। तो प्रोटोबायोन्ट्स और ऑफ टू टाइप्स, एक होता है कोजार्वेट्स, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, मैक्रोस्फीयर, समझे। तो आखिर में कोजार्वेट्स को किसने दिया भाई, आखिर में कोजार्वेट्स को ओपरेन ने बताया, ठीक है, ठीक है। आखिर में कोजार्वेट्स टर्म किसने दिया था, इसको दिया था किसने, ओपरेन ने, बात समझे। एंड मैक्रोस्फीयर को किसने दिया था, सिडनी फॉक्स, ठीक है, सिडनी फॉक्स ने बताया था किसके बारे में भैया, मैक्रोस्फीयर के बारे में, बात समझे, सिडनी फॉक्स के बारे में, ठीक। आप समझना कि मैक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया, सिडनी फॉक्स ने, सिडनी फॉक्स ने बताया था, बात समझे। तो सिडनी फॉक्स ने, आप समझो कि मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया, सिडनी फॉक्स ने, आप समझना कि मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया, सिडनी फॉक्स ने मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया था, बात समझ है आपको, या आपको चीज समझ आना चाहिए, आपको चीज समझ आना चाहिए, बात समझ है आपको। सिडनी फॉक्स ने, आप समझो कि मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया था, क्लियर है। तो आखिर में कोजार्वेट्स जो कि ओपरेन ने दिया था, कोजार्वेट्स के बारे में किसने बताया था भाई, ओपरेन ने, ठीक है। तो आखिर में कोजार्वेट्स, आप समझना है कि कोजार्वेट्स, इसमें आपके क्या, इसमें आपके ओपरेन ने क्या किया, ओपरेन ने क्या किया, इसमें ओपरेन ने क्या किया था, आप समझो ओपरेन ने क्या किया भाई, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड प्लस प्रोटीन, दोनों को मिक्स कर दिया, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन को मिक्स कर दिया, बात समझे। प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड को मिक्स कर दिया तो आपस ये क्या हो गया भैया, ये आपके आइसोलेट हो गए, ये आपके क्या हो गए, आप समझो कि वाटर के साथ जब मिक्स कर दिया प्रोटीन प्लस पॉलीसेक्राइड को, जब वाटर में मिक्स कर दिया, जब वाटर में मिक्स कर दिया तो ये आइसोलेट, ये आपके क्या हो गए भैया, आइसोलेट, अलग से आइसोलेट हो गए, समझे, ये आइसोलेट हो गए। जैसे कि सेम आप जब तेल को आप क्या करते हो, पानी में डालोगे तेल को, तो क्या होता है भाई, जो आपका तेल है ये आपका आइसोलेट, अलग से पानी में अलग से हो जाता है, पानी के साथ नहीं मिलता, बात समझे, पानी से अलग से हो जाता है, बात समझे आप। वैसे सेम जब ये हम लोग के कोजार्वेट्स, ये भी आपके सेपरेट हो गए, या आपके आइसोलेट हो गए, किससे भैया, वाटर से, या आपके क्या हो गए, अलग से हो गए वाटर से, बात समझे, बिल्कुल आपके ऑयल की तरह, बिल्कुल आप किसकी तरह भाई, ऑयल की तरह, या आपके आइसोलेट हो गए, बात समझे आपको। तो आपने ये समझ लिया कि कोजार्वेट्स जो कि किसने दिया था भैया, ओपरेन ने, कोजार्वेट्स को किसने दिया था, ओपरेन ने दिया था, बात समझ आपको, क्लियर। तो आखिर में आप समझना कि ठीक है, ओपरेन ने क्या किया, ओपरेन ने किसको मिक्स किया भाई, ओपरेन ने क्या किया, आप इसमें देखो कि ठीक है, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को मिक्स कर दिया। ओपरेन ने क्या किया भैया, ओपरेन ने पॉलीसेक्राइड, ओपरेन ने क्या किया भैया, ओपरेन ने आप समझो कि पॉलीसेक्राइड प्लस प्रोटीन, ठीक है, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन को मिक्स कर दिया, बात समझे। तो ओपरेन ने पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को मिक्स कर दिया, बात समझे। ओपरेन ने क्या किया, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को मिक्स कर दिया, ठीक है। जब प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को, जब प्रोटीन, आप समझना कि जब ओपरेन ने पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को, जब पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन को जब ओपरेन ने मिक्स किया तो ये आइसोलेट, या आपके जब इसको वाटर में, समझे, जब इसको वाटर में मिक्स कर, जब इसको क्या किया भैया, जब इसको वाटर में मिक्स किया, जब इसको वाटर में मिक्स किया तो ये आपके आइसोलेट, ये हम लोग के क्या होगा भैया, हम लोग के आइसोलेट हो गए, ये हम लोग के क्या हो गए,
अलग से आइसोलेट हो गया, अलग से आइसोलेट हो गया, बात समझे, ये अलग से क्या होगा भैया, हम लोग के अलग से आइसोलेट हो गए, क्लियर है, ये हम लोग के अलग से आइसोलेट हो गए, ये हम लोग के अलग से आइसोलेट हो गए, बात समझ, इनको बोलते हैं कोजरवेट्स, इनको बोला जाता है क्या, कोजर, ये आपके वाटर के साथ मिक्स नहीं हुई, ये वाटर के साथ मिक्स अलग से, ये आप समझो कि आइसोलेट हो गए, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है कोजरवेट्स, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं कोजरवेट। इसमें आपके क्या, इसमें हम लोग के प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें हम लोग के क्या भैया, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड जो कि इसमें प्रेजेंट है, बात समझ जाए, ये आपको चीज समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में आपका कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, भैया आपको हर चीज, हर इसका एक चीज आपको प्रॉपर समझ जाना चाहिए, बात समझ जाए आपको। तो आपने ये समझ लिया कि जब ऑपरेन ने पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन को मिक्स किया, तो ये वाटर में जब इसको मिक्स किया तो ये आपके आइसोलेट, या हम लोग क्या होगा भैया, आइसोलेट हो अलग से जैसे कि आप पानी, आप जाओ अभी कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको कर सकते हो कि जब आप पानी में आप क्या करोगे, वाइल को मिक्स करोगे तो आपका जो वाइल है ये आपके अलग से हो जाएंगे, पानी के साथ मिक्स नहीं होंगे, बात समझ जाए आपको। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे हुआ, क्लियर है। अब बात करेंगे मैक्रोस्फीयर, मैक्रोस्फीयर को किसने, आखिर में आप समझो कि मैक्रोस्फीयर को डिस्कवर्ड किसने किया भाई, सिडनी फॉक्स में, ठीक है। तो मैक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया, सिडनी फॉक्स ने मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया, क्लियर है। तो आखिर में मैक्रोस्फीयर सिडनी फॉक्स ने क्या किया, सिडनी फॉक्स में आप समझो क्या एक्स्ट्रा किया भाई, सिडनी फॉक्स ने क्या एक्स्ट्रा किया, इन्होंने क्या किया, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड पहले से था, इन्होंने लिपिड को ऐड कर दिया भैया, बात समझे, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड पहले से तो ही था, इन्होंने क्या किया, लिपिड को ऐड कर दिया, तो लिपिड का क्या बन गया, बाहर आप समझो प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के बाहर क्या बन गया, प्रोटीन का एक लेयर बन गया, बात समझे, प्रोटीन का लेयर बन गया, बात समझ है आपको। लिपिड आप समझना कि प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के बाहर क्या बन गया भैया, लिपिड का लेयर बन गया, लिपिड का एक लेयर बन गया, बात समझ है आपको। तो इन्होंने क्या किया, लिपिड का लेयर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बस इन्होंने लिपिड ऐड कर दिया, लिपिड ऐड कर दिया किसमें, इन्होंने लिपिड ऐड कर दिया किसमें भैया, प्रोटीन है प्लस पॉलीसेकेराइड में, समझे, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने क्या किया भाई, लिपिड को भी ऐड कर दिया, समझे। तो आपको समझ आया कि प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने लिपिड को भी ऐड कर दिया, इन्होंने लिपिड को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने लिपिड को भी क्या कर दिया भैया, ऐड कर दिया, समझे। तो प्रोटीन आप समझना, इन्होंने प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के साथ लिपिड को ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा भैया, तो फिर क्या होगा आप समझना कि क्या इनको देखने को मिलेगा, क्या इनको देखने को मिलेगा, आप समझना कि ये हम लोग क्या है भाई, ये हम लोग कोजरवेट्स, ठीक है, ये हम लोग के कोजरवेट्स, ये क्या है भैया, है कोजरवेट्स, ठीक है, ये कोजरवेट्स आप समझना, ये क्या है भाई, ये कोजरवेट्स, ठीक है। तो इसके बाहर इनको क्या देखने को मिलेगा भैया, इनके बाहर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, लिपिड का लेयर, इनके बाहर आप समझना क्या देखने को मिलेगा, लिपिड का लेयर, इसके बाहर हम लोग को लिपिड का लेयर, इसके बाहर क्या देखने को मिलेगा भाई, लिपिड का लेयर, बात समझ है आपको। प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के बाहर क्या देखने को मिलेगा भाई, लिपिड का लेयर, ये देखो लिपिड का, ये देखो लिपिड का लेयर, ये भाई ये किसका लेयर, ये लिपिड का लेयर, बात समझ, अब ये किसका लेयर, ये आप समझना, ये लिपिड का लेयर, ठीक है, किसका लेयर है भाई, ये है लिपिड का लेयर, किसका लेयर, ये है लिपिड का लेयर, बात समझ है आपको। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है लिपिड लेयर, ये आपका लिपिड बाय लेयर है, समझे, ये किसका लेयर है, ये लिपिड बाय लेयर, ये हम लोग का है लिपिड बाय लेयर, ये कैसा, ये कौन सा, ये लिपिड बाय लेयर है, बात समझ आपको, ये हम लोग का लिपिड बाय लेयर, ये हम लोग का लिपिड बाय लेयर, ये लिपिड बाय लेयर, बात समझ आपको। ये हम लोग क्या है, इसके इनसाइड आपके, इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके इनसाइड आपके प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है भाई, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, बात समझ है आपको, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, बात समझ है आपको, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड ये लिपिड बाय लेयर के अंदर क्या है भैया, प्रेजेंट है, बात समझा। तो ये आपने समझ लिया कि कौन ज्यादा सेल की तरह आपको दिख रहा है भैया, आप समझना कौन ज्यादा आपको सेल की तरह दिख रहा है, ये आप, ठीक है, किससे आखिर में किससे लाइफ का फॉर्मेशन, आखिर में किससे आप समझो कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो मैक्रोस्फीयर से, समझे। तो आखिर में फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन आखिर में किससे हुआ है भैया, आप समझो कि फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन आखिर में किससे हुआ है, आप समझो मैक्रोस्फीयर से हुआ, मैक्रोस्फीयर से क्या हुआ, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ, मैक्रोस्फीयर से हुआ, कैसे हुआ उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको चीज समझ है,
भैया ऑपरेन आप समझना कि कोजरवेट्स में आपका ये समझो कि इसमें आपका रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, इनके पास एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस करने का, समझे। इनके पास क्या नहीं, इनके पास लिपिड बायलेयर भी नहीं प्रेजेंट है, इनमें आपका लिपिड बायलेयर भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें आपका सिर्फ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, इसमें हम लोग का सिर्फ क्या भैया, इसमें आप समझो कि सिर्फ इसमें पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन प्रेजेंट, इसमें लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें इनके पास एबिलिटी भी नहीं है रिप्रोड्यूस, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी भी नहीं है, समझे। इसीलिए आप समझो कि फर्स्ट जो सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है भैया, मैक्रोस्फीयर से हुआ है। बात समझे कि आखिर में फर्स्ट सेल किससे बना है, आप समझो कि मैक्रोस्फीयर से क्या बना है, सेल का फॉर्मेशन हुआ है, समझ। इनसे नहीं हो पाया क्योंकि इनमें आपका क्या नहीं है भाई, लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन नहीं है और इनके पास एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस कर, इनके पास क्या नहीं है भाई, वो एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस करने का, इनके पास है भैया, मैक्रोस्फीयर के पास है, इसमें सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन क्या भैया इसमें प्रेजेंट है तो भाई सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है तो होना चाहिए। बात समझ है आपको, तो ये आपने समझ लिया। आखिर में आप बात करेंगे कि प्रोटोबायोन्ट्स से कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा, इसको अब आगे इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ है, किसी भी टाइप का आपको डाउट थोड़ी है भैया कि प्रोटोबायोन्ट्स कॉम्प्लेक्स है किसका भैया, आपका एग्रीगेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का, समझे। तो प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है भैया, एग्रीगेशन है किसका, हम लोग के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का, ये क्या है भैया, एग्रीगेशन है। बात समझे आप, क्लियर। टू टाइप्स के होता है, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कोजरवेट्स, एक होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोस्फीयर। कोजरवेट्स एंड मैक्रोस्फीयर, या आपके टू टाइप के क्या है भैया, हम लोग के प्रोटोबायोन्ट्स है, टू टाइप के क्या है भैया, हम लोग के प्रोटोबायोन्ट्स है, ठीक है। बात आपको इस चीज आपको समझ है, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये तो आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो कि आखिर में जो प्रोटोबायोन्ट्स, आखिर में जो क्या है भैया प्रोटोबायोन्ट्स, आप समझना कि प्रोटोबायोन्ट्स से फिर हम लोग का क्या बने भाई, उसके बाद हम लोग के प्रोटोबायोन्ट्स से क्या बने ये आप समझना, इनसे फिर हम लोग के सबसे पहले क्या बने भाई, प्रोटोबायोन्ट्स, समझे। कौन से टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स भैया, मैक्रोस्फीयर, ठीक है। कौन से टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स, मैक्रोस्फीयर, ठीक है। तो आखिर में प्रोटोबायोन्ट्स के बाद फिर हम लोग के क्या बने भाई, प्रोटोबायोन्ट्स के बाद फिर बने जिसे बोलते हैं कीमो हेट्रोट्रॉप्स, समझ है आपको। फिर क्या बने इनसे, प्रोटोबायोन्ट्स से फिर बने जिसको बोलते हैं कीमो हेट्रोट्रॉप्स। बात समझे आप, तो ये आपको चीज समझ आनी, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, समझे, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, क्लियर है। तो आपको क्या समझना है भाई कि आखिर में प्रोटोबायोन्ट्स से फिर क्या बने, प्रोटोबायोन्ट्स से फिर बने जिसको बोलते हैं क्या, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे बैक्टीरिया हैं भैया, ऐसे आपके बैक्टीरिया फॉर्म हुए जो कि आखिर में इनको एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करती है, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से। बात समझे। तो कीमो हेट्रोट्रॉप्स जो कि एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, ये एनर्जी लेते हैं कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से। बात समझे। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि आखिर में कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहाँ से एनर्जी, आखिर में कहाँ से अपना खाना, कहाँ से इनको एनर्जी मिलता है भैया, ऑर्गेनिक मैटर से। इनको पता लगा भाई, इन्होंने फ्यूचर का प्लान किया भाई, एक दिन क्या होगा, एक दिन हम लोग का ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, तो कैसे करेंगे भैया, कब तक ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, तो क्या करना होगा भाई, हम लोग को इवॉल्व करना होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना होगा। बात समझ आप, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन्होंने बोला कि हम लोग को इवॉल्व करना होगा, समझे। तो कुछ कीमो हेट्रोट्रॉप्स कन्वर्ट हो गया किसमें, कीमो ऑटोट्रॉप्स में, हेट्रोट्रॉप्स किसमें हो गया कन्वर्ट, ऑटोट्रॉप्स में। बात समझे, क्योंकि इनको पता था एक दिन क्या होगा भैया, हम लोग का ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा। बात समझे। तो इन्होंने क्या किया आप समझो, कीमो हेट्रोट्रॉप्स जो थे ये भैया हम लोग के किसमें हो गए कन्वर्ट, कीमो हेट्रोट्रॉप्स कन्वर्ट हो गए किसमें भैया, आप समझो कीमो ऑटोट्रॉप्स में। बात समझ आप, कीमो ऑटोट्रॉप्स में ये कन्वर्ट हो गए भैया, कीमो ऑटोट्रॉप्स में। आप समझो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉप्स में आप समझना कि कन्वर्ट हो गए। बात समझे। कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हो गया भैया, ये कन्वर्ट हो गए, क्लियर है। तो कीमो हेट्रोट्रॉप्स हम लोग के थे जिन्होंने इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है भैया, कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से। उसके बाद जो कीमो ऑटोट्रॉप्स, इनको ये आपको एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करता है, ये आपकी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहाँ से भाई, ये आप देखो, ये
कहाँ से जो कहाँ से करता है, जहाँ से केमिकल रिएक्शन, जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है वहां से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं भाई। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, या आपके ऑर्गेनिक मैटर का। आप समझना कि ऑर्गेनिक मैटर का ये ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, समझे। तो आपको ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स के बाद कीमोहेटेरोट्रॉप्स, फिर हम लोग के कौन है भाई, कीमोहेटेरोट्रॉप्स, समझे। उसके बाद कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोहेटेरोट्रॉप्स कहाँ से एनर्जी, आप समझो, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक, कहाँ से भाई, ऑर्गेनिक मैटर, बात समझे। तो ये कहाँ से ऑब्टेन एनर्जी, ये कहाँ से ऑब्टेन करते, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कहाँ से भाई, ये ऑब्टेन करते थे एनर्जी को कहाँ से भाई, ऑर्गेनिक मैटर, बात समझे। ऑर्गेनिक मैटर से ये एनर्जी ऑब्टेन करते थे, ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी को ये ऑब्टेन करते थे, बात समझे आपको। ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या करते थे भाई, एनर्जी को ऑब्टेन करते थे, ठीक है। और कीमोऑटोट्रॉप्स ये एनर्जी को, ये आपके एनर्जी ऑब्टेन करते थे कहाँ से भैया, आप समझना कि इनऑर्गेनिक मैटर से, समझे। मतलब ये ऑब्टेन करते थे एनर्जी कहाँ से, क्योंकि इनको पता था कि कोई एक न एक दिन आपका ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने जो केमिकल रिएक्शंस, जो जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते थे उनसे ये एनर्जी ऑब्टेन करते थे, ठीक। मतलब ये कुल मिला के आप समझो कि इनऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करके भाई ये एनर्जी ऑब्टेन करते थे, बात समझा। तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, ऑब्टेन एनर्जी, कहाँ से एनर्जी भैया, आपके एनर्जी ऑब्टेन करते कहाँ से, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, ये एनर्जी ऑब्टेन करते थे कहाँ से, ये आपके एनर्जी ऑब्टेन करते थे भैया इनऑर्गेनिक, आप समझो कि केमिकल, जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन, जितने भी हम लोग के क्या होता है केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं भाई उनसे ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, उनसे ये क्या करते हैं भाई, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जितने भी हम लोग के केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनसे ये क्या करते हैं भाई, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, बात समझे। तो आप समझ गए प्रोटोबायोन्ट्स के बाद कीमोहेटेरोट्रॉप्स, कीमोहेटेरोट्रॉप्स के बाद क्या है, कीमोहेटेरोट्रॉप्स के बाद फिर हम लोग क्या है, कीमोऑटोट्रॉप्स। उसके बाद कीमोऑटोट्रॉप्स के बाद फिर क्या है भाई, फिर हम लोग क्या फिर हम लोग के किसमें, कीमोहेटेरोट्रॉप्स इवॉल्व हुए कीमोऑटोट्रॉप्स में, और फिर कीमोऑटोट्रॉप्स हम लोग के किसमें इवॉल्व हुए भैया, फोटोऑटोट्रॉप्स। फिर हम लोग के ये किसमें इवॉल्व हुए, फोटो, आप समझना है। फिर ये हम लोग के किसमें इवॉल्व हुए भाई, फोटोऑटोट्रॉप्स, फिर इवॉल्व हुए किसमें, फोटोऑटोट्रॉप्स, बात समझा। तो कीमोहेटेरोट्रॉप्स फिर हम लोग के किसमें इवॉल्व हुए भैया, हम लोग इवॉल्व हुए किसमें, फोटोऑटोट्रॉप्स में, फोटोऑटोट्रॉप्स, बात समझा। फोटोऑटोट्रॉप्स में ये इवॉल्व हुए। फोटोऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है भैया, सनलाइट को एनर्जी, आप समझो कि सनलाइट को एनर्जी के तरह यूज करते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, बात समझे। तो सनलाइट को इन्होंने क्या किया, एनर्जी की तरह यूज किया और उनसे फिर फोटोसिंथेसिस यूज किया, समझे, बात समझे। तो फोटोऑटोट्रॉप्स मतलब जो लाइट को सनलाइट को इन्होंने क्या किया, एनर्जी की तरह यूज किया और इन्होंने फोटोसिंथेसिस का, समझे, सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज करके इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, सब इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, बात समझे। तो इन्होंने क्या किया, सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज किया एंड फोटोसिंथेसिस का, इन्होंने क्या किया भाई, फोटोसिंथेसिस इन्होंने किया, बात समझा। तो फोटोऑटोट्रॉप्स जिन्होंने क्या किया भाई, यूज लाइट एनर्जी, इन्होंने किसका यूज लाइट, इन्होंने लाइट एनर्जी का यूज किया, लाइट एनर्जी, समझे। इन्होंने क्या यूज किया भैया, लाइट एनर्जी को यूज किया एनर्जी को बनाने के लिए, बात इन्होंने लाइट, आप समझो कि यूज लाइट एनर्जी, इन्होंने क्या किया, यूज सनलाइट, इन्होंने क्या यूज, इन्होंने सनलाइट को यूज किया भाई एनर्जी फॉर्म करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, समझे। तो यूज सनलाइट, ठीक है। बात आपको समझ तो आ रही है। इन्होंने क्या यूज किया भाई, इन्होंने सनलाइट को यूज किया, इन्होंने सनलाइट यूज किया क्या करने के लिए भैया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, बात समझा। तो फोटोऑटोट्रॉप्स ने क्या किया भाई, सनलाइट को यूज किया क्या करने के लिए भैया, फोटोसिंथेसिस, आप समझना है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने सनलाइट का यूज किया, इन्होंने सनलाइट का यूज किया क्या करने के लिए भाई, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, आप समझो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सनलाइट का यूज किया, इन्होंने सनलाइट का यूज किया, क्लियर है। या आपको चीज आपको समझ तो आ रहे हैं भैया, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 क्लियर तो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप समझो फोटोऑटोट्रॉप्स, फिर फोटोऑटोट्रॉप्स ने फोटोसिंथेसिस किया भैया, फोटोसिंथेसिस से आपके ऑक्सीजन बने, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, आप समझो कि क्या हुआ भैया, फोटोऑटोट्रॉप्स ने फिर क्या किया, इनसे आप समझो फिर हम लोग के कौन है, इनसे फिर हम लोग के कौन है भैया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर हम लोग क्या जिनको बोलते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिनको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको क्या बोलते हैं भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बोला जाता है क्या, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या बोलते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या बोलते हैं भैया, इन्हीं को हम लोग साइनोबैक्टीरिया। बात समझ है आपको। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या बोला जाता है, इन्हीं को हम लोग साइनोबैक्टीरिया, इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ने आप समझो ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने आप समझो कि क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। इन्होंने क्या किया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। समझे, इन्होंने क्या किया भैया, फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या किया, आप समझो कि फोटोसिंथेसिस, इन्होंने क्या किया भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस से फिर क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन इवॉल्व हुए, हम लोग के फिर ऑक्सीजन इवॉल्व हुए। फोटोसिंथेसिस क्या, फिर तो इससे फिर क्या हुआ भाई, इससे आप समझो कि फिर ऑक्सीजन इवॉल्व हुए, फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, फिर आपके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, फिर हम लोग के क्या हुआ भाई, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। बात समझे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से आप समझो कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन इवॉल्व हुए। जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुए तो आप समझना फिर क्या हुआ भैया, फिर आपके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, फिर हम लोग का क्या हुआ भैया, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। जैसे ही ओजोन लेयर बने आप समझना आपके फिर क्या बने भैया, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। फिर क्या बना भैया हम लोग का फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन। बात समझे, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन, बात समझे। तो फर्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ओजोन लेयर बने उसके बाद हम लोग के फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बने। इसके बाद फिर क्या बने भैया, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन फिर आएगा तो फिर क्या बन जाएंगे हम लोग का फर्स्ट, इसके बाद आप समझो कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ है आपको। तो आपने समझ ले कैसे आखिर में इवोल्यूशन, कैसे आखिर में लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, आपको किस सीक्वेंस में हुआ आपको समझ है। इतना आसान नहीं था, कितना डिफिकल्टीज है आपको समझ है भाई। किसी भी चीज का फॉर्मेशन यूं नहीं हो जाता, एक झटके में किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता भाई, टाइम लगता है। किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। और हमेशा आप याद होगी लाइफ का फॉर्मेशन किस में हुआ भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में। ये जो आप देखे अभी तक, आपने जितना भी देखा, आखिर आपने क्या समझा, आपने समझा कि लाइफ का फॉर्मेशन क्या किस में हो रहा है भाई, अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो आपने लाइफ का फॉर्मेशन देखा, ये कैसे देखा भैया, आपने अनफेवरेबल कंडीशन में आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, बात समझे आप। या आपको चीज आपको समझ आनी चाहिए कि हमेशा अगर आपके सराउंडिंग, अगर आपके लाइफ में भी अनफेवरेबल कंडीशंस आ रहे हैं तो आप समझ जाओ, बिल्कुल आप समझ जाओगे अब लाइफ का फॉर्मेशन, अब कुछ अच्छा चीज होने वाला है भाई, क्योंकि आपका लाइफ का फॉर्मेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। यह आपको चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन हुआ भाई लाइफ का। क्लियर है। प्रोटोबायोन्ट्स है, सबसे पहले कौन है भाई हम लोग, सबसे पहले कौन है, प्रोटोबायोन्ट्स ने क्या किया, प्रोटोबायोन्ट्स ने आप समझो टू टाइप्स के हैं, कौन कौन से, कोजरवेट्स, मैक्रोस्फीयर, जो कि हम लोग के मैक्रोस्फीयर से क्या बने, हम लोग के कीमोऑटोट्रॉप्स। ठीक है, मैक्रोस्फीयर से क्या बना हम लोग का, कीमोऑटोट्रॉप्स। बात समझे, कीमोऑटोट्रॉप्स जो कि एनर्जी ऑब्टेन करते थे कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से। इनको पता था एक दिन ऑर्गेनिक मैटर खत्म होगा, इसीलिए एक किसमें इवॉल्व होगा भाई, ये हम लोग का इवॉल्व होगा किसमें, कीमोऑटोट्रॉप्स में। कीमोऑटोट्रॉप्स जो केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होते थे उनसे ये क्या करते थे भैया, एनर्जी ऑब्टेन करते थे। बात समझे। फिर उसके बाद हम लोग के कीमोऑटोट्रॉप्स ने इवॉल्व किया किसमें भाई, ये इवॉल्व हो गया किसमें, फोटोऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, कीमोऑटोट्रॉप्स किसमें इवॉल्व हो गया भाई, फोटोऑटोट्रॉप्स में। फोटोऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज करते, थे भाई एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। बात समझ, इन्होंने क्या किया भैया, फोटोऑटोट्रॉप्स में सनलाइट को यूज किया भैया एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। बात समझा। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद आपके फोटोऑटोट्रॉप्स फिर क्या बने भाई, फिर फोटोऑटोट्रॉप्स से फिर क्या बने हम लोग के, फिर बने क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप समझो फिर क्या फॉर्म है भाई हम लोग के, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हीं को बोला जाता है क्या, साइनोबैक्टीरिया। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया। बात समझे। और इन्हीं से फिर इन्होंने ही क्या किया, फोटोसिंथेसिस क्या, तो इससे फिर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ भाई, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। इवॉल्व का मतलब समझते हो ना भाई, फॉर्मेशन। बात समझ है आपको।
ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व, उसके बाद आपके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर बना, उसके बाद ओजोन, फिर ओजोन बन जाएगा, फिर आपका यूवी रेस का आना बंद हो गया भाई, यूवी रेस का आना बंद हो गया, बात समझे। फिर आपका क्या हो गया भैया, फाइनली आपका फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन गए, फिर आपका फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन गया। बात समझ आपको, तो आपने ये समझ लिया कि कैसे लाइफ का फॉर्मेशन, आखिर में कैसे, ठीक है, लाइफ का फॉर्मेशन हो, या आपको समझ आना चाहिए, बात समझे आप, ठीक है। तो फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ, आप समझो कि फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ कब आया भाई, फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ कब, फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ कब भाई, 3 बिलियन ईयर एगो, 3 बिलियन ईयर एगो, बात समझे। एंड फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन, फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ भाई, 3 बिलियन ईयर एगो। एंड फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ भाई, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ भाई, 2 बिलियन ईयर एगो। ए सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन या नॉन सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था भाई, कब हुआ था, 3 बिलियन ईयर एगो। एंड फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ, आप समझो 2 बिलियन ईयर एगो। तो ये आपको चीज, ये आपको डाटा आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटा सा चीज है, ठीक है, बात समझे आप। तो अर्थ का फॉर्मेशन, आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ भाई, 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ 2 बिलियन ईयर एगो। तो ये आपको आपके टिप्स में आपको याद होनी चाहिए बेटा, समझे, क्लियर है, बात समझे आप। तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे भैया इवोल्यूशन हुआ लाइफ का, आखिर में कैसे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, या आपको कंप्लीट, आई होप ये आपको कंप्लीट सीक्वेंस आपको समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप पर कोई भी डाउट नहीं आया होगा भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग ने कंप्लीट देख लिया कि आखिर में कैसे इवोल्यूशन हुआ लाइफ का। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।